हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग को एक उड़ीसा की रियल घटना सुनाने जा रहे हैं जो मेरे साथ शेयर किया है अमित भाई ने। एक कड़कसाजनी की रियल और सच्ची घटना है जो उसके दोस्त सुरजीत के ऊपर घटी हुई घटना है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जो नीचे दिया गया नंबर चल रहा है, अगर आपके पास भी कोई रियल कहानी है तो आप उस पर शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। जो सुरजीत है, अमित भाई का दोस्त जो सुरजीत है, वो दिल्ली में जॉब करता है 2 साल से। मतलब उधर ही जॉब करता है दिल्ली में। ये लोग रहने वाले उड़ीसा के हैं, उड़ीसा से दिल्ली में जॉब करते थे। तो जो सुरजीत था वो 2 साल में इतना कामयाब हो गया था, इतना दिल्ली के अंदर कि खुद का ऑफिस डाल लिया, खुद का हर चीज़ डाल लिया। 2 साल के अंदर ही कामयाबी मिल गई थी। जो अमित भाई थे वो उड़ीसा में ही रहते थे। तो एक दिन सुरजीत का कॉल आया कि अमित ऐसा कर, तो दिल्ली आ जा और वहाँ क्या कर रहा है, हम तेरे लिए इधर कोई जॉब ऑफ अरेंज कर देंगे, इधर ही आ, इधर ही रह के तेरे को भी कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर देंगे। तो बोला ठीक है भाई, मैं आ जाता हूँ। ये भी 2 3 दिन में निकला, उधर गया। जाने के बाद देखा इतना बड़ा ऑफिस और एक से लग्जरी कार, और अच्छी लाइफ जी रहा है, ना कोई काम कुछ भी नहीं कर रहा है। वो अपने ही एक ऑफिस में उसको मैनेजर की जॉब दे देता है आमिर भाई को। तो अमित सोचता है कि ये 2 साल के अंदर इतना कामयाब कैसे हो गया। 2 साल में तो कोई मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि इतना बड़ा मतलब बिजनेस डाल ले, इतना ज़्यादा पैसा और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं, आखिर क्या है। उसको फिर मतलब ज़्यादा 2 3 महीना ऐसे ही काम किया, ज़्यादा माइंड पे नहीं लिया। उसको काम मिल रहा था, पैसा मिल रहा था, अच्छे से कर रहा था। लेकिन एक दिन वो दोपहर तक काम किया, हाफ डे वर्क किया। हाफ डे वर्क करने के बाद वो सोचा कि चलो चलते हैं यहाँ से रूम पे। तो जो अमित का रूम था और जो सुरजीत भाई का रूम था, सुरजीत का रूम ऊपर फ्लोर पे था, अमित का नीचे था। तो उस दिन अमित जो है गया, सोचा कि लाओ जल्दी आ गए हैं, थोड़ा अमित के साथ कुछ पार्टी सार्टी करते हैं, कहीं पे जाके घूमते उमते हैं। तो वो चला गया, उसका डोर ओपन था उस दिन। तो डोर ओपन था तो डोर उसने ऐसे खटखट खटखट किया, लेकिन कोई मतलब आवाज़ नहीं आई। तो सीधा उसने ऐसे ही खोला तो देखा एक लड़की और सुरजीत आपस में जो है वही सब कर रहे थे। अब भाई ये देखा जैसे वैसे ही जो कर पिशाचनी थी उसकी निगाह सीधा अमित भाई के ऊपर पहुंची, बस उस शॉट से वहीं से गायब हो गई। अब अमित देख के घबरा गया कि लड़की कहाँ चली गई। तो सुरजीत बोला तुमको यार भाई यहाँ नहीं आना था, तुम क्यों आ गए यहाँ पे। तो वो बोला भाई ये कौन थी। तो बोला अरे भाई तुमको हम बाद में बताएंगे, ये ठीक है, ये सब बातें किसी को शेयर मत करना, आपस में ही रहने देना। तो बोला भाई ये कौन है, कौन और कहाँ चली गई इतनी जल्दी, अभी तक तो थी। तो बोला भाई ये कोई भी नहीं है, ठीक है, जो है उसको यहीं पे भूल जाओ, ठीक है। तो बोला तुमने कुछ भी नहीं देखा। जब ज़्यादा फोर्स करता है बहुत ज़्यादा तब वो बताता है। जब वो मतलब आगे से जो उसकी कारकर्दगी थी उससे एक बार पूछ लेता है कि हम बताएं क्या इसको अपने दोस्त को, तब वो बोलती हाँ बता सकते हो। तब उसने बोला कि भाई जो हम आप तुमको बताने जा रहे हैं वो हो सकता हो तुम उस पर बिलीव ना करो। तो बोला बताओ भाई। तो बोला एक मैंने सिद्धि की है, कड़पिशाजनी की, और मुझे जो कुछ है सब वही देती है, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस उसको ही संतुष्ट करना पड़ता है और कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो अमित भाई भी सोचने लगा कि यार हम भी कर लें ऐसे ही। तो बोला भाई जो तुम सोच रहे हो कि ये हम भी कर लें, ये बहुत ही खराब और बहुत ही गंदी चीज़ है। ये तो शुरू शुरू में तुम्हें लगेगा बहुत पैसा आ रहा सब कुछ है, लेकिन ये एक मतलब तुमको फंसाने वाला एक साजिश है, खर साजने की। एक बार तुम फंस जाओगे तो इससे बाहर नहीं निकलोगे। इससे ठीक भाई तुम जहाँ पे हो वहीं पे अच्छे हो। तो अमित को लगने लगा कि यार ये हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ये सोचता है तुम मेरी नीचे ही काम करो और मैं तुम्हारे ऊपर ही काम करूँ। तो बोला भाई जाओ ठीक है, देख लिया 10 साल की दोस्ती, मतलब तुम कामयाबी छुओ हमको नीचे छोड़ दो। तो बोला नहीं अमित भाई, जहाँ हम फंसे हुए हैं हम तुमको नहीं बता सकते हैं। तो बोला भाई क्या बताओगे।
ये मर्सिडीज से घूम रहे हो, अच्छी लग्जरी ज़िंदगी जी रहे हो, ये बताओगे? भाई हम भी जीना चाहते हैं। जब इतना परेशान कर लिया तब जाके सुरजीत ने बोला कि चलो ठीक है भाई, हम तुमको जहाँ से वो सिद्धि होती है वो बताएंगे, ठीक है? बाद में मत कहना कि तुमने क्यों नहीं मुझे बताया था, ये सब इसमें हो। बोला ठीक है चलो, तुमको हम एक बाबा हैं उनके पास लेके चलते हैं। तो बाबा के पास वो लेके गए सुरजीत अमित को। बाबा के पास लेके गया तो बाबा ने कहा बेटा इस तुम नहीं कर पाओगे। तो बोला बाबा कोई भी प्रक्रिया होगी हम सब कर लेंगे, कितनी भी हार्ड हो। तो बोला तुमको इसमें इतना गंदे भी काम करने पड़ जाएंगे जो तुमने अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी में ना किया होगा। तो बोला बाबा हम हर चीज़ पे गुजर जाएंगे। तो बोला कि छोटी सी प्रक्रिया करोगे कि बड़ी सी? एक 14 दिन की होती थी, एक 44 दिन की होती थी। तो उसको इतना जल्दी था, उसने बोला बाबा हमको 14 ही दिन में फाइनल करा दो। तो बाबा ने कहा ठीक है, कल से तुम्हारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो बोला बाबा ने उसको एक लोटे में तेल भर के दिया। बोला इसको दिया को एक घर था, अंधेरा उसके अंदर था। बोला इसको जलने देना, बुझने मत देना 14 दिन तक, और कपड़े उतार के उसी के अंदर बैठोगे। और जो है जो भी होगा, लैट्रीन बाथरूम जो भी रहेगा सब उसी में तुमको करना पड़ेगा, वहाँ से तुमको निकलना नहीं पड़ेगा। 14 दिन तक तुमको एक हम मंत्र बताएंगे, उसका तुमको जाप करना पड़ेगा 1,00,000 बार। तो बोला ठीक है। ऐसे ही करते करते 3-4 दिन गुजर गए उसको, और इतनी गंदी गंदे उसके साथ प्रोसेस होने लगे कि अपना वो जो मल मूत्र था वो भी पीने खाने लगा उसके अंदर, क्योंकि उसको खाने के लिए सिर्फ एक केला दिया जाता था, किसी दिन रोटी किसी दिन एक केला। लास्ट के 7वें दिन जब हुए तो कड़ पिशाचनी उसको डायरेक्टली दिखी, और दिखने के बाद वो बोली कि तुमने मुझे जो है सिद्ध कर लिया है, तुम बताओ क्या चाहते हो, किस चीज़ में मुझे जो है सिद्ध करने के लिए कर रहे थे। तो बोला तुमको हम अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं। तो बोला ठीक है, जो भी था वहाँ पे उसने करवा लिया। फिर जाके कहानी यहीं से स्टार्ट होती है अमित भाई की, उनकी ज़िंदगी यहीं से पूरी ख़त्म होती है।